जानते तो कोई नहीं है। नहीं, जानते तो मैंने नाम जानते तो ऐसे तो पहले नाम भी मेरा भी उठना बैठना नहीं है उनके साथ। Hey guys, welcome to the Cows Corner once again. So IPL is over and Mumbai Indians are the champions. तो एक डिजर्विंग विनर हमको देखने को मिला एंड मतलब जो टीम स्टार्टिंग से ही अच्छा करती आई थी पूरे टूर्नामेंट सबको डोमिनेट करा और एक तरह से आसानी से दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया और जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अंडरडॉग स्टोरी तो वो तो कुछ हुआ नहीं और एक काइंड ऑफ अभी तक जितने भी फाइनल देखे तो एक सबसे बोरिंग फाइनल तो जिस तरह से कुछ बात करने लायक भी नहीं था लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मुंबई इंडियंस एंड तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आवर वीडियोस और उस सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली फ्रॉम द काउस कॉर्नर। तो अब शुरू करते हैं कि हमारी साइड तरफ से कि जैसे हमने इनिशियली जब आईपीएल स्टार्ट होने से पहले एक वीडियो बनाया था पूरा एक प्रीव्यू टाइप करा था कि कौन टीम किसको खिलाएगी तो अब थोड़ा ये देखते हैं कि आईपीएल में अपनी तरफ से बेस्ट बॉलर कौन रहा बैट्समैन कौन रहा स्टैंड आउट परफॉर्मर या फिर फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी तरफ से कि ढूंढते क्या है मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि स्टैंड आउट प्लेयर कौन था सबसे अच्छा बॉलर बैट्समैन अपनी तरफ से जरूरी नहीं है कि पर्पल कैप होल्डर या ऑरेंज कैप होल्डर ही हमको अच्छा लगा। एक ट्राई करेंगे कि एक आईपीएल 11 बनाई जाए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज डू वॉच इट टिल द एंड। तो शुरू करते हैं, बताइए अमन। फेवरेट बॉलर तो मेरे को जोफ्रा आर्चर एनी डे। बैट्समैन में मेरे को अच्छा लगा ग्रेजुअली अगर तुम देखा जाए तो शिखर धवन का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगा मेरे को क्योंकि केएल राहुल के साथ क्या हुआ कि स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत बनाया फिर धीरे धीरे उनका घटता गया। शिखर धवन का इम्प्रूव होता गया। स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस ज्यादा नहीं बनाए लेकिन जो उन्होंने फिर जो पेस पकड़ा काफी हद तक वो पहुंच ही गए थे केएल राहुल के पास। और फिर बाद में ये भी लगने लगा था ना केएल राहुल थोड़ा सेल्फिश काइंड ऑफ हो रहा है कि मतलब टीम पे ही खराब इम्पैक्ट पड़ रहा था उसका। किंग्स 11 हाथ जा रही थी क्योंकि इतना स्लो खेल रहे थे। और परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट या फिर फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट मेरे लिए आरसीबी का पाटिकल। मेरे को उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगी। जिस कंडीशन में उन्होंने बैटिंग की है आरसीबी के लिए वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। अच्छा, और कोई ऐसा कि परफॉर्मर की ये एकदम से आउट क्लास लगा तेरे को कि मतलब ये सबसे अच्छा प्लेयर जैसे जोफ्रा आर्चर को मिला मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तो तेरे हिसाब से मतलब अगर अमन शेखर वॉज टू डिसाइड कि कौन होगा तो अमन शेखर। टू बी ऑनेस्ट वैसे देखिए मैं जोफ्रा आर्चर और कैगिसो रॉबर्टो को उतना अच्छे से नहीं जानता हूँ तो मेरे लिए जानते तो कोई नहीं है। नहीं जानते मैंने जानते तो ऐसे तो मेरा भी उठना बैठना नहीं है उनके साथ। तुम लोग ने एटलीस्ट ये नाम सुना था टूर्नामेंट से पहले। मैंने इनका नाम भी नहीं सुना था। चलो भाई सुप्रिल की तरफ से बताएं सुप्रिल। बेस्ट बैट्समैन तो सूर्य कुमार यादव अनडाउटेडली। सारे मेरे प्लेयर्स मुंबई से ही है तो बेस्ट बॉलर आई थिंक ट्रेंट बोल्ट। मतलब ट्रेंट बोल्ट से सारे उम्मीद करके बैठे हैं कि वो वनडे और टेस्ट का बॉलर है बट जैसी बॉलिंग करी उसने आई थिंक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। बुमराह को विकेट टू विकेट मैच किया है तो ट्रेंट बोल्ट। और फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट आई वुड से वरुण चक्रवर्ती क्योंकि मिस्ट्री बॉलर क्योंकि उससे पहले एक मैच खेला था उसने पिछले सीजन। सुनील नारायण ने खूब सुटाई तो ठीक है मतलब एक ही मैच खेलने के लायक छोड़ा। फिर इस बार अच्छा हुआ कि उन्होंने सुनील नारायण के साथ ही खेला तो सीखने को काफी मिला होगा। और परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट आई थिंक क्विंटन डिकॉक जो स्टार्ट दिया उसने मुंबई को मतलब वो बहुत अननोटिस जाएगा क्योंकि लोग बात करेंगे सूर्य कुमार ईशान किशन बुमराह लेकिन जो डिकॉक ने स्टार्ट दिया है तो आई थिंक परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट क्विंटन डिकॉक।
और जैसी फॉर्म में रोहित शर्मा थे कि हाँ खराब मतलब परफॉर्मेंस था और फिर बाहर भी रहे इंजरी से, तो क्विंटन डिकॉक पिकॉक ने अकेले ही मतलब हाँ। ओपनिंग संभाली है तो मुंबई की। और फिर एक प्रेशर भी था ना कि भाई तुम क्रिस लिन की जगह तुम ओपन कर रहे हो, तो मतलब ये कि अगर आप खराब खेले तो एक बहुत ही बढ़िया एक T20 का प्लेयर वेट कर रहा है टीम में। हाँ आने ही नहीं दिया पूरे टूर्नामेंट क्विंटन डिकॉक। पूरा टूर्नामेंट आने ही नहीं दिया। मेरे लिए बैट्समैन है ईशान किशन। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उनको जगह नहीं मिली, सौरभ तिवारी को जगह दिया गया था और फिर जैसे ही जगह मिली तो एक मतलब जनरली रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको लाया जाता है कि सौरभ तिवारी फिट होंगे तो चलो फिर हटा दिया जाएगा, लेकिन वो जगह पक्की कर दी ईशान किशन ने। और कैसी पक्की की आप इससे देख सकते हैं कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मोस्ट सिक्सेस इन द टूर्नामेंट IPL जैसे टूर्नामेंट में ईशान किशन के हो सकते हैं। एक वो चीज। और फिर बॉलर में मेरे लिए अगेन मुंबई से जसप्रीत बुमराह। क्यों? क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजरी से जब से वापस आए थे सब बोल रहे यॉर्कर नहीं डाल रहे, वो पुराना बुमराह नहीं दिख रहा है, लाइन एंड लेंथ खराब हो गई है, रन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बट स्टार्टिंग के 3-4 मैच को छोड़ के वापस से वो पुरानी बुमराह हमको दिख गए। यॉर्कर डालना, बोल्ड मारना एंड क्लोज कॉम्पिटिशन कगिसो रबाडा को, राइट, अपने ये पर्पल कैप के विनर सेकंड उसमें आए। फाइनल मैच में नहीं विकेट ले पाए वो अलग बात है, बट स्टिल। एंड फाइन ऑफ द टूर्नामेंट मेरे लिए है टी नट। मतलब किसी ने आउटसाइड चांस भी नहीं दिया होगा उस बॉलर को। क्वालिफायर 2 में स्पेशली टी नटराजन ने जो ओवर डाला फाइनल ओवर, सिंगल देना उस प्रेशर सिचुएशन में टी नटराजन मेरे लिए फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट है, क्योंकि किसी ने आउटसाइड चांस भी नहीं दिया हुआ कि ऐसा बॉलर आके परफॉर्म करते हैं। टी नटराजन ने बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भी डाला जो AB डिविलियर्स को बोल्ड किया, तो वो बोल्ड किया एग्जैक्टली, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट था। एंड वो भी ऐसा परफॉर्म करना कि आप सीधा पहले ट्रैवलिंग स्क्वाड में इंक्लूड होते हो और अब फिर सीधा चांस मिलते हैं आप T20 स्क्वाड में होंगे। मेरा आ रहा है ना सही? हाँ, तो मेरी तरफ से बेस्ट बैट्समैन है डेविड वार्नर। कि अब एक ये भी हो सकता है कि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर की इस वजह से मेरा थोड़ा जा रहा है उनकी साइड, लेकिन फिर भी कि परफॉर्मेंस देखे अपन कि जो रहता था सनराइजर्स हैदराबाद का कि एक जो वन मैन आर्मी वार्नर को बोलते थे। यस, केन विलियमसन वाज देयर, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म एक विलियमसन थे। जॉनी बेस्टो शुरू के मैचों के बाद कुछ नहीं मिला, तो एक पूरा सनराइजर्स हैदराबाद का जो बैटिंग था वो डेविड वार्नर अपने कंधों पे लेके एक बार फिर 500 से ज्यादा रन बनाए जो वो हर सीजन करते हैं, और फिर एक अलग वार्नर देखने को मिले। अब वो वार्नर नहीं मिले जो 200 के स्ट्राइक रेट से 250 के स्ट्राइक रेट से आएंगे, बैटिंग करेंगे, पूरी अपोजिशन को आर पार कर देंगे, लेकिन अब की बार डेविड वार्नर ने आराम से बैटिंग करी, सेंसिबल बैटिंग करी, और अब फॉर्म के साथ ऑस्ट्रेलिया गए हैं वापस। तो गॉड ब्लेस इंडियन टीम, क्या होता है उधर क्योंकि अब डेविड वार्नर को उधर आराम से खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, जितना हैदराबाद से वो जिम्मेदारी के साथ खेल रहे थे, तो ही विल बी फ्री देयर। तो लेकिन लेट्स सी। और फिर उसके बाद सबसे अच्छे बॉलर मेरे लिए जोफ्रा आर्चर ही थे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर भी जिस तरह से डेविड वार्नर इधर से कैरी कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग को, तो जोफ्रा आर्चर पूरा राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग को कैरी कर। जोफ्रा आर्चर के बाद कोई सेकंड बॉलर ही हमको ध्यान में नहीं आता राजस्थान रॉयल्स की साइड से कि भाई इस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी। कहीं पे कुछ भी नहीं, कोई है ही नहीं राजस्थान रॉयल्स, पूरी बॉलिंग में कोई नहीं था। जयदेव उनादकर कुछ नहीं कर पा रहा और कोई नाम ही याद नहीं आता। ये बाकी जो भी स्पिनर वगैरह थे, श्रेयस गोपाल वगैरह, कोई ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, सब एकदम नॉर्मल राजस्थान के स्क्वाड में। तो इस वजह से जोफ्रा आर्चर ने जो जिस हिसाब से बॉलिंग करी, और एक तरह से राजस्थान रॉयल्स लास्ट मैच तक अपने प्लेऑफ से क्वालिफाई करने की रेस में थी, तो आई थिंक जोफ्रा आर्चर विल बी माय फेवरेट बॉलर। और फिर उसके बाद जो एक तरह से परफॉर्मर मेरे लिए होंगे बेन स्टोक्स, जिन्होंने आते ही कमाल मचा दिया। कि राजस्थान रॉयल्स की टीम की जो बैटिंग में ये लग रहा था कि स्लो खेलते हैं, कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है, तो बेन स्टोक्स के आने से एक एग्रेशन आया टीम में, और एक तरह से जो हमने किसी ने नहीं सोचा था कि स्टोक्स आके ओपनिंग करेंगे,
और ओपनिंग भी करी और 100 भी मारे, जहाँ टीम से बस की ये नहीं हो रहा था, 180 160 चेस करना नहीं हो रहा था। स्टोक्स के आने से राजस्थान 17 18 ओवर में 180 190 के टारगेट खत्म कर दिए। तो मेरे लिए ये प्लेयर थे। फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट वरुण चक्रवर्ती वॉज देयर फॉर मी। इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया तो इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता अच्छा। और फिर वो भी 6 के इकोनॉमी से रन देना इतने बड़े टूर्नामेंट में, महेंद्र सिंह धोनी को 2 मैचों में 2 बार बोल्ड कर देना। और जैसा सुप्रिल ने बोला कि लास्ट सीजन कैसा रहा था, तो और केकेआर ने जितना पैसा देके इनको लिया था, तो क्वेश्चंस तो उठे थे कि क्यों इतना पैसा खर्च करा है, बट अगेन सिलेक्शन को राइट प्रूव करा। तो मेरे लिए ये सब था। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता था कि एक इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, कि जैसे केएल राहुल ने पूरे सीजन परफॉर्म किया है तो दिखा है वो पूरे सीजन, बुमराह ने पूरे सीजन किया, किशन ने किया, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर मेरे लिए राहुल तेवतिया, कि आप याद रखेंगे कि ये टूर्नामेंट में ऐसा कुछ प्लेयर हुआ था जिसने चुरा के ले गया वो आपका लाइमलाइट पूरा। तो अब अपनी फेवरेट एक तरह से टीम ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ जंप करने से पहले एक सबका मोमेंट, कि ये मोमेंट मेरे लिए, या फिर ये कुछ भी एक ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हो कि हाँ कि वो आप इस मोमेंट के लिए भी आप इस आईपीएल को याद रखो। तो अमन, ऐसा कोई मोमेंट? तुमने बोला था ना टी नटराजन का जो डिविलियर्स को बोल्ड किया था, वो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो जैसे बोला गया कि बॉल ऑफ द टूर्नामेंट था वो अमेजिंग, ऐसा तो बहुत ही तुम देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा देख के। मेरे लिए मोमेंट, बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वही था। एबी डिविलियर्स जैसे बैट्समैन शॉक हो गया कि क्या हो गया मेरे साथ ये। मेरे लिए इम्पैक्ट मतलब सॉरी मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट है जोफ्रा आर्चर का कैच। मस्त कैच था, शानदार कैच। मतलब वो रिएक्शन जो हमारा एज अ ऑडियंस था, वो शायद कार्तिक त्यागी ने बॉलिंग करते ही दे दिया कि हमारा क्या रिएक्शन, एग्जैक्टली वो हमारा रिएक्शन था। मेरे लिए आई थिंक सुपर ओवर मुंबई वर्सेस पंजाब, शमी ने जो यॉर्कर्स पे किए हैं, मैचिंग बुमराह यॉर्कर फॉर यॉर्कर, मतलब 2 इंडियन पेसर कंपटीशन में, जैसे वक्कार और वसीम कंपटीशन करते थे ना कि कौन ज्यादा यॉर्कर मारेगा, तो वो मोमेंट है मेरे लिए। मतलब सेम ही मैच का जो मतलब क्रिस गेल ने आके ट्रेंट बोल्ट को पहली बॉल पे छक्का मार दिया था अगले सुपर ओवर में कि, और फिर एक तरह से क्रिस गेल का पूरा कमबैक ही मेरे लिए मोमेंट था, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट में सब क्रिस गेल को बोल रहे थे खत्म हो गए हैं, किंग्स 11 में जगह नहीं बनती है, अब क्रिस गेल वो नहीं रहे। लेकिन क्रिस गेल आए और उन्होंने बताया कि अभी नहीं, अगली साल भी मेरी जगह बनती है। और वो बता दिया कि बॉस कौन है। किंग्स 11 में क्रिस गेल की एंट्री हुई, उसके बाद से किंग्स 11 ने लगातार 5 मैच जीते। तो एक वो होता है ना इम्पैक्ट, कि मैच विनर कौन होता है, तो यूनिवर्स बॉस कौन है, तो वो एक क्रिस गेल का था। और उस टाइम पे जैसे उन्होंने, जैसे मयंक अग्रवाल ने भी बताया कि मयंक अग्रवाल अंडर प्रेशर थे, कौन पहली बॉल खेलेगा, उन्होंने बोला ऑफ यूनिवर्स बॉस विल फेस इट। फुल टॉस थी वो ठीक है, लेकिन फुल टॉस पे भी छक्का मारना पड़ता है, और जितने आराम से उन्होंने मारा सुपर ओवर में, छक्का मारा, खत्म, बना लो, अब 5 में 5 बनाओ। तो अब थोड़ा टीम ऑफ द टूर्नामेंट टाइप डिस्कस करते हैं, तो बताएं सुप्रीम। हाँ, डेविड वार्नर, शिखर धवन, स्काई, ईशान किशन, अब्दुल समद, कायरन पोलार्ड, राहुल तेवतिया। फिर नंबर 8 पे चहल, फिर आर्चर, रबाडा एंड जसप्रीत बुमराह। अमन सेकू, क्विंटन डिकॉक एंड धवन, फिर ईशान किशन, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर पोलार्ड और पंड्या में ऊपर नीचे तो सेट है। कोई आएंगे हमारे केकेआर से पैट कमिंस, ओके, क्या बात है। चहल रहेगा एक, के बाद मोहम्मद सामी, जोफ्रा आर्चर और फिर वरुण चक्रवर्ती। तो मेरी साइड से ओपनर रहेंगे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। बता अपनी टीम।
हाँ, मेरी तरफ से है डेविड वार्नर और केएल राहुल। राहुल यस। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पे मॉर्गन, नंबर 5 पे ईशान किशन। तो कौन मेरी लिया टीम था में नंबर 6 पे थे राहुल तेवातिया। ओह ओह माय गॉड। यस। नंबर 7 पे 15.5 करोड़ दिए मैंने पैट कमिंस के लिए। फिर पैट कमिंस के बाद नंबर 8 पर जोफ्रा आर्चर। ओह माय गॉड। तो 4 फॉरनर्स मेरे हो गए। नंबर 9 पे आएंगे जसप्रीत बुमराह, 10 पे टी नटराजन और 11 पे वरुण चक्रवर्ती। क्या टीम है। क्या बात है। स्मित अपनी टीम भी बता दे। मेरी टीम थी, ओपनर थे मेरे मयंक अग्रवाल क्विंटन डिकॉक। और क्विंटन डिकॉक, फिर स्काई, फिर नंबर 4 पे ईशान किशन, फिर पोलार्ड, फिर हार्दिक स्टोइनिस, हाँ फिर बिश्नोई, बोल्ट, बुमराह और नटराजन। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम IPL 11 सेलेक्ट कर रहे हैं और वी आर एक्सक्लूडिंग विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड सुरेश रैना। एबी डिविलियर्स। लेकिन कभी भी कोई हमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि विल बी एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द बेस्ट IPL 11 सुरेश रैना, विराट कोहली और रोहित शर्मा। हाँ, लेकिन वही 2020 ने ये दिन भी दिखाया कि नंबर 3 पे विराट कोहली का जिक्र ही नहीं है। तो अब लेट्स सी क्या होता है। तो इस वीडियो के बाद थोड़ा हम भी ब्रेक लेंगे, फिर एक व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे एंड एक बार हो सकता है कि नेक्स्ट काउस कॉर्नर एपिसोड लाइव हो और किसी स्टेडियम से हो सकता है। तो लेट्स प्रे। और एक ये भी होगा कि क्या नाम है, लेट्स होप कि चैंपियंस लीग के नॉकआउट शुरू हो जल्दी से जल्दी। तो ग्रुप स्टेज खत्म होने वाला है फुटबॉल का। तो अदर देन क्रिकेट भी हमारी पॉडकास्ट में आपको अदर स्पोर्ट्स भी देखने को मिलेगा होपफुली। और ऑस्ट्रेलिया टूर भी शुरू हो रहा है तो उसकी तो रेगुलर अपडेट हम लाते ही रहेंगे। उससे क्या हुआ, किसको कुछ नहीं और कैसा क्या करना चाहिए किस टीम को, ऑल फ्रॉम अ फैंस पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम भी कुछ है नहीं, ऐसे ही है टीवी पे देख। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द काउस कॉर्नर और डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, थैंक यू इतना सपोर्ट IPL के टाइम पे देने के लिए हमको। मतलब अगर आप IPL छोड़ के हमको देख रहे थे तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमारी बातें सुनी, क्योंकि हमारी कोई बातें कोई एक्सपर्ट की नहीं है, जैसा विश्वजीत ने बोला। हम बस जो नॉर्मल लोग सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं वो बस हम आपके सामने आके बोलते हैं कि इसको ऐसा खेलना था, इसको ऐसा खेलना चाहिए था। लेकिन थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू।